हम है खालिद मामू के साथ शिवसैनिक और कैस भाई के साथ जो टेमकर मुल्ले का मुद्दा उठाए थे, तारिक भाई के साथ। जिमी भाई आप भी आ जाइए ना प्लीज़, अरे आ जाइए। तो हम जानना चाहेंगे, जैसा जो मैटर चालू हुआ था वहाँ मामू ने कुछ स्टेटमेंट दे दिए थे, कैस भाई ने कुछ मामू के ख़िलाफ़ बोल दिए थे। मामू ने फिर उसको भी क्लियर किया था कि उनको वहाँ का मैटर ही नहीं मालूम था, क्या मसला क्या था टेमकर मुल्ले का, क्या गरीब की परेशानी थी। मामू पहले आपसे शुरू करेंगे, क्या हुआ, इसकी अपडेट क्या है मामू? देखिए ऐसा है, 2-3 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी जो इज़्ज़त है मैंने तिनका तिनका करके बहुत मेहनत से कमाया हूँ। मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह एक नॉन करप्ट अपने आप को बोल सकता हूँ। आप शायद जाने ना जाने, माने ना माने, अल्लाह बेहतर जानता है कि मैं एक नॉन करप्ट कौम के लिए गरीब बच्चा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म का हो, मैं हर धर्म के लोगों की मदद करना, मरने से पहले जितना हो सकता है लोगों की मदद करना मेरा काम है। ये मेरी इज़्ज़त है, ये मेरी कमाई हुई दौलत है। ये मेरी बड़ी गाड़ी या मेरा घर या बंगला मेरी दौलत नहीं है। मेरी असली दौलत जो मेरे मरने के बाद रहेगी वो है मेरी इज़्ज़त। कि 4 लोग मेरे मरने के बाद ये बोलेंगे यार खालिद मामू अच्छा आदमी था। मैं कोई गैंग रिलेटेड आदमी नहीं हूँ, ना मैं कोई अंडरवर्ल्ड वाला आदमी हूँ। कैसा है, उस टाइम पे बोलने में और सुनने में थोड़ा मेरे और इन 2 भाइयों के बीच में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैंने उस टाइम पे जब ये भाई मुझे आके बोले, सलमान भाई से बात करने लगे, बोले अरे भाई आप बाहर वालों को मत लाइए, शिवसेना को मत लाइए, खालिद मामू आ गए। तो उस पे से मैंने इनको रोक के बोला, मैंने बोला भाई देखिए सुनिए, मैं यहाँ का हूँ, पैदाइशी हूँ यहाँ का। मैं तो सब जगह जाता हूँ, मैं वहाँ भी जाता हूँ जहाँ पर छोटा शकील और दाऊद का नाम लेकर लोग किसी को तकलीफ़ देते हैं, मैं उन लोगों के इधर भी जाता हूँ। उतने में ये पीछे से आए, इनको सुनने में ऐसा लगा कि मैं दाऊद और छोटा शकील का नाम लेके डरा रहा हूँ, और इन्होंने वहाँ पे बोल दिया भाई नाम नहीं गिराना, नाम मत बताना, छोटा शकील दाऊद, ऐसा करके इनको थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो मेरे को बहुत 2-3 दिन से बेचैन था मैं। अब जाके जो है ये लोगों को, कुछ लोगों बीच में पड़े और जो भी है हमारी बात है। अब मैं कैफ से बोलूँगा। कैस भाई आप खुलासा करें ये मैटर को। पहले टेमकर मुल्ले का हादसे को लेके जी, मसला कुछ और था, वहाँ से कुछ और बढ़ गया, जी। खालिद मामू पे पिक्चर आ गई, आप इस पे क्या हाँ कहना हाँ, आई कम्प्लीटली अग्री विद खालिद मामू कि कुछ बातें ऐसी हो गई कि माहौल ही कुछ ऐसा था कि इनके बोलने में और हमारे सुनने में, या हमारे सुनने में इनके बोलने में फ़र्क हुआ। और शिवसेना ने हमें जो है सपोर्ट किया। कल आशा ताई जी जो कि हमारे शिवसेना विभाग की कुछ प्रमुख हैं, वो आई हैं हमारे पास, और उन्होंने जो है वो टेमकर मोहल्ला रेसिडेंट्स को जो है वो ये मतलब भरोसा दिलाया है कि शिवसेना जो है वो सच के साथ है। खालिद मामू ने भी भरोसा दिलाया शिवसेना सच के साथ है, और जिस गरीब के साथ जो गलत हुआ वो आगे से नहीं होगा। एंड दे आर फुल्ली सपोर्टिंग अस इन दिस मैटर। और आने वाले वक्त में जो है वो काफ़ी कुछ जो है वो सुधार आएगा, और हम लोगों को भी इनका फुल सपोर्ट है। सो वी सपोर्ट शिवसेना, शिवसेना इज सपोर्टिंग अस, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। खालिद मामू को लेके अभी आपकी सोच खालिद मामू को लेके यस डेफिनेटली, वो वक्त ही कुछ ऐसा था, जैसे मैंने कहा माहौल ही कुछ ऐसा था, क्योंकि किसी गरीब के साथ में काफ़ी वक्त में, और सिर्फ इस इंडिविजुअल के साथ में नहीं, काफ़ी लोगों के साथ में सलमान काजी को लेके ऐसे बातें सामने आई है, तो सब लोग नाराज़ हैं सलमान भाई से। और हम ये उम्मीद करते हैं कि सलमान भाई भी आने वाले वक्त में जो है खुद के स्वभाव को सुधारेंगे और लोगों के साथ मेल जोल रखेंगे, अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे को साथ में लेके जो है वो आगे बढ़ेंगे, और आने वाले वक्त में ऐसी कुछ बातें नहीं हो उनकी तरफ से। खालिद मामू मेरा ऐसा कहना था कि F3 और गली न्यूज़ में आपने जो है ऐसा कहा कि खालिद मामू का स्टेटमेंट ये था कि छोटा शकील और दाऊद का मैटर मैं पटाता हूँ। जी, जो आपके सुनने में गलत आया जी, वो आप उस बात का एक्सेप्ट कीजिए। हाँ हाँ, आई कम्प्लीटली अग्री विद खालिद मामू। मैंने कहा कि हम लोगों ने बात किया इस बात पे, और डिस्कशन हुआ, काफ़ी लोग भी बैठे थे, और इनके बोलने में जो था वो इनका बोलना कुछ और चाह रहे थे, और हम लोग कुछ और चीज़ उससे समझे। हाँ, वक्त की नज़ाकत के हिसाब से काफ़ी लोग बैठे थे, और हम लोग काफ़ी नाराज़ थे। और जो है सलमान काजी ने कुछ गलत तरीके से इन्हें पोर्ट्रे भी किया उधर, मतलब कि भाई जो है वो हमारे समर्थन में आ रहे हैं। अब हम लोग वही सोच विचार में बैठे थे कि शिवसेना इस तरीके के समर्थन में, और ख़ासकर खालिद मामू इस तरीके का समर्थन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों का थोड़ा सा समझने में गलती हुई, एंड एवरीथिंग इज सेटल राइट नाउ। हाँ, डेफिनेटली नो ग्रजेस, क्योंकि हम लोगों को
खुलासा हो गया, टेमकर मुल्ले के लोग, नौजवान लोग भी थैंक आपके यू सो साथ आ मच, गए। थैंक यू फॉर फिर भी अभी इनका You're welcome. मसला है कि टेमकर मुल्ले को लेके, तो मामू आप लोग की टीम ऐसे देखिए ऐसा है, मैं आपको शिवसेना के प्रति एक बात बता जी। दूं। 3-4 दिन पहले मैं मरोल गया था किसी की मदद करने। वहाँ पर एक शिवसेना का अधिकारी नहीं बोल सकते क्योंकि वो कोई पोस्ट होल्डर नहीं है, मगर शिवसेना की नाम की ऑफिस खोल के बैठा है मरोल में। हाँ। ऑफिस खोल के बैठा है। कुछ वहाँ पे उसने कुछ ज्यादती किया, कुछ गलत काम को बढ़ावा दिया। मैंने तुरंत उसको फ़ोन किया, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, वो भी अपना एक मुसलमान भाई है। मैंने उसको बोला आप कौन हैं, किसके साथ में काम करते हो, तो उसने मैं बोला कौन है आपका विभाग प्रमुख कौन है, तो उसने मुझे बताया कि भाई मैं फला साहब के साथ काम करता हूँ। मैं बोला ठीक है, वो साहब से मेरी हफ्ते में 2 बार मुलाकात होती है, मैं ज़रूर मिलूँगा वो साहब से, और वो आज के तारीख में वो साहब हमारे बड़े हैं, मिनिस्टर हैं, मैं उनसे बात करूँगा। और ये मैटर को जो है कोई रिहाइश नहीं, शिवसेना के हमारे उद्धव साहब, हमारे ये बाला साहेब ठाकरे की सीख है, और उसके बाद में हम उद्धव साहब और आदित्य साहब, ये सब हम लोग को एक सीख है कि देर इज़ एब्सोल्युटली 0% टॉलरेंस। शिवसेना किसकी पार्टी है? शिवसेना, माफ़ करना मैं किसी पार्टी को तंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत बता रहा हूँ। बड़ा मोबाइल, बड़ी गाड़ी और कितनी अच्छी महंगी घड़ी पहना है देखकर पद नहीं देती। शिवसेना वो पार्टी है जो हर धर्म, हर किस्म के लोगों को ले के साथ चलती है। यहाँ का खासदार हमारा अरविंद सावंत साहब, अगर उन्होंने शमशान में, मरीन लाइंस पर अगर शमशान में उन्होंने वहाँ पर कुछ मरम्मत कराया, तो एट द सेम टाइम उन्होंने बड़े कब्रिस्तान में 1 करोड़ रुपया हमारे यशवंत यादव जी ने फ़ंड पास करवाया। इन लोगों ने मिलकर 1 करोड़ रुपया फ़ंड पास करा के वहाँ पे फ्लोरिंग का भी काम किए। नारियलवाड़ी कब्रिस्तान में आप चले जाए, शेड लगा हुआ है, तो ये है शिवसेना। और जो पार्टी बोले तो ये अमीरों की पार्टी नहीं है, ये गरीबों की पार्टी है। ये वो पार्टी है जो इंसान का काम देखती है, उसकी महंगी घड़ी या गाड़ी देख के पोस्ट नहीं देती है। तो अगर टेमकर मुल्ले में इस बात की ज़रूर चर्चा होने वाली है, अभी मीटिंग है, मैं आपको भी बोलूँगा, चलिए अगर कोई ज़्यादती हो, और जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा, चाहे वो मैं रहूँ या सलमान काजी या कोई भी, दिस इज़ 0%, देयर इज़ 0% टॉलरेंस। हमारे में ये ज़रा भी टॉलरेट नहीं होता है। हम लोगों का काम करके दिल जीत के उनकी, हम पैसे नहीं देते वोट के। हम कभी आप नहीं सुनोगे शिवसेना पैसा बांट रही है। शिवसेना काम करती है और अपने हक का, मेहनत का वोट मांगती है। तो ये है। और आपको जो भी है, अगर वहाँ के लोगों को जो इतनी तकलीफ़ है, आशा ताई वहाँ पर आई थी, लेडीज़ है, वहाँ पर जाके दिक्कत लोगों की पूछी, और इसकी अभी इंशाल्लाह इंक्वायरी होगी और क्या करना है करेंगे। आपका हमारा जो भी है, आप एक्सेप्ट करते हो कि जो भी इट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स। मैंने मेरी तरफ से भी बता दिया। जी जी, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह साथ में मिलके काम करेंगे, और मेरी वजह से कभी भी माफ़ी मांगने वाला छोटा नहीं होता है। मेरी तरफ से अगर टेमकर मुल्ला में किसी को कोई मेरी ज़ात से तकलीफ़ हुई हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मुझे पता नहीं था क्या मैटर है, मैं आ गया और मैं यहीं का पला बड़ा हूँ, और मेरी तो आदत है, कोई फ़ोन करता है मैं 2 बजे 4 बजे चला जाता हूँ मदद करने के लिए। हम लोग भी यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों की तरफ से आपको जो है वो नुकसान हुआ है, और जो आपकी इमेज पे जो बातें आई है, एंड वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और आगे से हम लोग जो है वो, आगे से क्या, हम लोग तो एक दूसरे को जानते ही हैं काफ़ी टाइम से, सो डेफिनेटली वी आर टुगेदर एंड विल वर्क फॉर द कॉज ऑफ द सोसाइटी। थैंक यू। ये रहा टेमकर मुल्ले का मामला ख़त्म हो। अब देखते हैं, मीटिंग होने वाली है, जैसा खालिद मामू ने कहा है। क्या सलमान काजी को लेके, सेना के बोर्ड को लेके इन लोग का कुछ मामला है, इसकी आगे की अपडेट हम देंगे। सलमान काजी का भी पक्ष हमने रख चुके हैं 1 दिन पहले, टेमकर मुल्ले का भी पक्ष रख चुके। अभी खाली मामला या खालिद मामू और टेमकर मुल्ले के नौजवानों का था, वो भी मामला भी क्लोज़ हो चुका है। ना इत्तेफाकी दूर हो चुकी है, बातें दूर हो चुकी है, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। आगे की अपडेट हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर देंगे जैसी आता है वक्त। ओके, F3 से जुनैद शेख।